हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के हमने जनरल फीचर देखे और हमने देखा कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनको फ्लैटवर्म कहते हैं। उनमें पैरासिटिक एडेप्टेशंस होती हैं, तो वो जो होस्ट एनिमल होते हैं उनमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पैरासिटिक एडेप्टेशन होने की वजह से क्या होता है, ये होस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, कुछ डिजीज़ क्रिएट करते हैं और मल्टीपल जो होस्ट होते हैं उसमें भी ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इस वजह से इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी जटिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो हम जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम क्लासिफिकेशन के तौर पे हमने देखा कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको 3 क्लासों में, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा में डिवाइड किया गया था। ये 3 क्लासेस थी और जो 3 क्लासेस में से हमने 2 क्लासेस देखी थी, एक टर्बिलेरिया और दूसरा ट्रिमेटोडा। टर्बिलेरिया और दूसरा ट्रिमेटोडा और जो टर्बिलेरिया क्लासेस हैं, हमने इनमें देखा कि ये जो एनिमल हैं ये कुछ तो ये फ्री लिविंग होंगे, कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक में भी एंड्रोपैरासिटिक होते हैं। हैबिटाट एक्वेटिक हो सकता है, हैबिटाट फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी, और इस तरह के ये फीचर हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे क्लास तीसरी जिसका नाम है सेस्टोडा। तीसरी क्लास का क्या नाम है? सेस्टोडा। यहां लिख देता हूं, सेस्टोडा क्लास। तो ट्रिमेटोडा के बाद आज हम डिस्कस करेंगे सेस्टोडा। सबसे पहले इन्हें टेप वर्म भी कहा जाता है। टेप वर्म कॉमनली। इन्हें टेप वर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली टेप लाइक चपटा शरीर होता है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इन्हें टेप वर्म कहते हैं। जो एनिमल्स होते हैं एंडोपैरासाइट नेचर के होते हैं। एंडोपैरासाइट नेचर के होते हैं यानी ये बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर पाई जाएंगे। दे लिव इनसाइड होस्ट बॉडी, यानी जो परपोषी का जो शरीर है उसके अंदर ये निवास करते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइट है उन्हें एंडोपैरासाइट इन्हें कहते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये एंडोपैरासाइट है तो इनमें पैरासिटिक अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। पैरासिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस इज एनक्लोज्ड बाय क्यूटिकल लेयर, यानी क्यूटिकलाइज्ड यहां एपिडर्मिस देखने को मिलती है, क्यूटिकल। तो ये एक फीचर हुआ। दूसरा, इनमें क्या होता है, माउथ और एसी यानी एलिमेंट्री कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल और माउथ जैसी संरचनाएं यहां अनुपस्थित होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन।
जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ही ये पचाने का काम करता है, सॉरी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो किसी तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। अगली बात करें, यहां जो इसका हेड होता है उस हेड को स्कॉलेक्स कहते हैं, और जो स्कॉलेक्स है उस पर हुक और सकर्स देखने को मिलते हैं। सकर्स आर लोकेटेड। और जो हुक हैं वो क्या करते हैं, जो भी होस्ट है उसके एलिमेंट्री कैनाल पर उसको चिपकाने का कार्य करते हैं, अटैचमेंट का कार्य करते हैं। और सकर क्या करते हैं, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो हेड वाला रीजन है वो स्कॉलेक्स कहलाता है। क्लियर है? यहां इनमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं आर यूजुअली एब्सेंट। जैसे फोटो रिसेप्टर हो गया, तो फोटो रिसेप्टर तो इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश संवेदक की जरूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये तो शरीर के अंदर निवास कर रहा है, इनसाइड द होस्ट बॉडी। और शरीर के अगर अंदर निवास कर रहा है तो इसको सेंसरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो वो सेंसरी स्ट्रक्चर से ये यहाँ एब्सेंट होती हैं। तो इस तरह से यहाँ हमें पैरासिटिक एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। क्यूटिकल का पाया जाना, अब क्यूटिकल का पाया जाना क्या करेगा कि भाई जो एपिडर्मिस के सराउंडिंग जो कवरिंग है क्यूटिकल नाम की, वो क्या करेगी, वो जब एंडोपैरासाइट होने के कारण जब भी किसी शरीर के अंदर रहेगा तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहता है कोई, तो एलिमेंट्री कैनाल से डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उनको पचाने का काम करते हैं। अगर ये क्यूटिकल ना हो तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस इन एनिमल को डाइजेस्ट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, उनका अविनाश कर देंगे। तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे एक थिक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, और वो क्यूटिकल का आवरण जो डाइजेस्टिव जूस है और डाइजेस्टिव एंजाइम है उनके प्रभाव को कैसा करता है, निष्क्रिय कर देता है, उनको एक्टिव नहीं होने देता। माउथ और एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होंगी जैसा पहले बताया है, और सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ यूजुअली एब्सेंट होते हैं। हेड पे जो पार्ट है स्कॉलेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हुक और सकर देखने को मिलते हैं। अगला, इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फॉल्स सेगमेंटेशन, और जो फॉल्स सेगमेंटेशन होगा तो मेटामेराइजेशन एब्सेंट होता है। जो सेगमेंटेशन का जो फिनोमिना है उसे कहते हैं मेटामेराइजेशन, यानी मेटामेरिक सेगमेंट। तो जो सेगमेंट होंगे वो ट्रू सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। मैं लिख भी सकता हूं, ट्रू सेगमेंट्स आर एब्सेंट। तो ट्रू सेगमेंट यहां हमें देखने को नहीं मिलते, अनुपस्थित होते हैं। और इसीलिए जो फॉल्स सेगमेंट हैं, फॉल्स सेगमेंट, उन्हें प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड्स। तो फॉल्स सेगमेंटेशन यहां हमें देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है, जिसे मेटामेराइजेशन अनुपस्थित होता है। अब जो बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड। अब बॉडी का डिवीजन किस में रहता है? एक होता है स्कॉलेक्स जो हेड के इक्विवेलेंट माना जाता है, एक होता है नेक, ग्रीवा जिसे गर्दन कहते हैं, और उसके साथ होता है स्ट्रोबाइला। स्ट्रोबाइला, और जो स्ट्रोबाइला है उनमें इमेच्योर, प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और ग्रेविड सेगमेंट्स हमें यहाँ स्ट्रोबाइला रीजन में देखने को मिलती हैं। और जो इनका अप्रॉक्स नंबर होता है
अप्रॉक्स नंबर वो लगभग होता है 800 to 1000। एक एवरेज नंबर है जो प्रोग्लिटिड्स या एस्ट्रोबाइला जिस रीजन को कहते हैं वो हमें दिखाई देता है। अगली बात करें हम क्लास एस्ट्रोडा में, तो जो क्लास एस्ट्रोडा के एनिमल्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो हर्मेफ्रोडाइट नेचर के मोस्टली, यानी बाइसेक्सुअल नेचर के ये हमें देखने को मिलते हैं। और जो प्रोग्लिटिड्स हैं, मैच्योर प्रोग्लिटिड्स हैं, इन मैच्योर प्रोग्लिटिड्स में बोथ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक साथ पाया जाना क्या कहलाता है, इनका ये बाइसेक्सुअलिटी या हर्मेफ्रोडाइट इनका नेचर कहलाता है। आगे बात करें हम, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइफ साइकिल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल होती है, क्योंकि ये अपना जो लाइफ साइकिल है मल्टीपल होस्ट में कंप्लीट करते हैं, बिकॉज दे कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इनटू मल्टीपल होस्ट्स। जो एक से अधिक परपोषी होते हैं उन एक से अधिक परपोषियों में ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। कौन? क्लास एस्ट्रोडा एनिमल के जो सदस्य हैं, क्लास एस्ट्रोडा के जो सदस्य हैं। तो एक से अधिक लाइफ साइकिल एक से अधिक होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनमें होस्ट होता है मैन, यानी मैं इसको एक कॉमन नाम ही लिख दूं ह्यूमन, ह्यूमन के साथ यहाँ पिग, पिग के साथ काऊ। तो इस तरह के यहाँ मल्टीपल होस्ट होते हैं और उन होस्टों में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का प्रयास करता है। क्लियर है? अब हमने बात की थी कि भाई ये अगर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अगर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो यहाँ मल्टीपल लार्वल स्टेज भी दिखाई देती हैं। तो मल्टीपल लार्वल स्टेज भी यहां दिखाई देती हैं। किसमें? जो क्लास एस्ट्रोडा के एनिमल्स हैं। अब जो क्लास एस्ट्रोडा के एनिमल्स हैं उनमें जैसे कौन कौन सी लार्वल स्टेज दिखाई देंगी, जैसे सिस्टी, सर्कस, हेक्साकैंथ, ऑन्को स्फेयर लार्वा। क्लियर है? तो इस तरह की जो लार्वल स्टेज हैं वो देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो सिस्टी, सर्कस, हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्फेयर लार्वा। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एनिमल लें तो एक बहुत वेल नोन एनिमल है टेप वॉर्म, जिसे टीनिया सोलियम भी कहते हैं। तो टीनिया तो हो गया जीनस और सोलियम हो गई इसका स्पीशीज। तो जो टीनिया सोलियम होता है वो दो होस्टों में अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करता है, एक प्राइमरी होस्ट और एक है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट। अब जो प्राइमरी होस्ट होता है उसका मेन करैक्टर क्या है कि भाई प्राइमरी होस्ट किसे कहेंगे? ऐसा होस्ट जो गेस्ट यानी पैरासाइट्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि वो अपनी सेक्सुअल फेज पूरी कर पाएं।
तो प्राइमरी होस्ट में पैरासाइट अपनी सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है। तो इसमें जो टीनिया सोलियम होगा वो इसका प्राइमरी होस्ट होगा। तो प्राइमरी होस्ट कौन होगा इसका? ह्यूमन। किसके लिए? टीनिया सोलियम के लिए। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है ये होता है पिग। क्लियर है? अब ह्यूमन में क्या है, जो सिस्टी सर्कस लार्वा है वो सिस्टी सर्कस लार्वा इसके लिए इन्फेक्शियस होता है। सिस्टी सर्कस। और जो पिग होता है, पिग के लिए जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा पिग के लिए कैसा होता है? ये इन्फेक्शियस होता है। यानी डिफरेंट लार्वल स्टेज है और वो लार्वल स्टेज डिफरेंट होस्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म में इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो इस तरह से जो टीनिया सोलियम है उसमें हमें ये दो होस्टों में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की वजह से इसे डाइजेनेटिक होस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक होस्ट। अब डाइजेनेटिक का मतलब ही यही है कि ऐसा पैरासाइट जो दो डिफरेंट टाइप के होस्ट में अपना क्या करे? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है किसमें? क्लास सेस्ट्रोडा में। एक एग्जांपल और लें, एक है टीनिया सैजिनाटा। जो टीनिया सैजिनाटा है उस टीनिया सैजिनाटा में जो पीएच का मतलब प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है वो सेकेंडरी होस्ट होता है यहां पे कौन? काऊ। सेकेंडरी होस्ट क्या होती है? यहां पे काऊ होती है। तो जो टीनिया सैजिनेटा है उसे बीफ वॉर्म भी कहते हैं, बीफ वॉर्म। और जो टीनिया सोलियम है इसे पॉर्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन और है कि पॉर्क वॉर्म और बीफ वॉर्म। तो पॉर्क वॉर्म का मतलब क्या हुआ? पॉर्क का मतलब होता है पिग का मीट, यानी जो सुअर का मांस होता है उसे पॉर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशल एक नाम है मीजली पॉर्क, और मीजली पॉर्क होता है सुअर का कच्चा मांस या अधपका मांस। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो सुअर के कच्चा मांस और अधपके मांस का भक्षण करते हैं तो उनमें कौन से रोग होने की संभावना होती है? टीनियसिस। और टीनियसिस रोग का दूसरा नाम है सिस्टीसर्कोसिस। सिस्टीसर्कोसिस। क्लियर है? तो पॉर्क वॉर्म का एग्जाम्पल कौन हुआ? टीनिया सोलियम। इसी तरह टीनिया जो साजिनेटा है वो टीनिया साजिनेटा बीफ वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल फीचर्स के तौर पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लास सेस्ट्रोडा। टेप वॉर्म, क्यों? पृष्ठ और आधार सतह से चपटे होंगे तो ये फीते के समान दिखाई देंगे, टेप लाइक दिखाई देंगे। एंडोपैरासाइट होते हैं। पैरासिटिक अडेप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं? क्यूटिकलाइज्ड एपिडर्मिस, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ जैसे स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं। डाइजेस्टेड जो फूड है उसका केवल एब्जॉर्प्शन ही होता है। हेड पे जो स्कोलेक्स रीजन है और हुक और सकर्स के साथ पाया जाता है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स यहाँ नहीं देखने को मिलती। फाल सेगमेंटेशंस होता है जिसे प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। बॉडी स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोवाइला में डिवाइडेड होती है। और जो मैच्योर सेगमेंट हैं इमेच्योर प्रोग्लेटेड, मैच्योर प्रोग्लेटेड और ग्रेविड जो सेगमेंट हैं उनका जो एक औसत जो नंबर होता है वो 800 से 1000 तक होता है। लाइफ साइकिल बहुत अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल कई सारे जो परपोषी जीव हैं उनमें कंप्लीट करते हैं। ये कुछ लार्वल स्टेज होती हैं जो एक दूसरे के लिए, यानी एक दूसरे का मतलब जो होस्ट जो एनिमल हैं उनके लिए इन्फेक्शियस होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जो टीनिया सोलियम है उसमें से जो ग्रेविड हैं, ग्रेविड का जो सेपरेशन है, सेपरेशन, वो सेपरेशन कहलाता है। सेपरेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोलाइसिस।
क्या कहलाती है? एपोलाइसिस। जो ग्रेविड है, यानी ग्रेविड किस तरह, जैसे आपने डायग्राम भी देखा होगा छोटी क्लासों में, इस तरह से ये रोस्टेलम होता है, ये हुक होते हैं, ये सकर होते हैं, ये नेक होती है, और इसके बाद ये इसकी बॉडी है। ये इसकी बॉडी है। तो ये वाला तो स्कॉलेक्स हो गया, ये वाला नेक रीजन हो गया, और ये पूरा जो सिस्टम है इसको कहेंगे स्ट्रोबाइला। तो जो लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं ये इमेच्योर ग्रेविड है, सॉरी प्रोग्लोटेड है, ये मैच्योर प्रोग्लोटेड है, ये ग्रेविड है। तो इनका सेपरेशन ही क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। तो ये बात हुई क्लास सेस्टोडा के जनरल फीचर की। आगे हम अब बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक डिटेल्ड आउटलाइन क्लासिफिकेशन की। क्लियर है? तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको हमने देखा कि भाई इसको 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। टर्बिलेरिया और जो ट्रिमेटोडा है इनको फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जबकि जो सेस्टोडा क्लास है इसको वापस सब क्लास में डिवाइड करके फिर इसके ऑर्डर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से एक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक यहाँ पे हमें डिटेल इसकी। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की ये 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 टर्बिलेरिया, नंबर 2 ट्रिमेटोडा, और नंबर 3 सेस्टोडा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब जो सेस्टोडा जो क्लास, सॉरी जो टर्बिलेरिया जो क्लास है उसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर्स हैं इसके? 5 ऑर्डर्स हैं। एसीला, ये अब ऑर्डर है 5 ऑर्डर्स। एसीला, रेप्डोसीला, एलोसीला, मोनेक्लेडिडा, और ABCD, और एक और ऑर्डर है इसमें पॉलीक्लेडिडा। एसीला, रेप्डोसीला, एलोसीला, मोनेक्लेडिडा, और जो लास्ट ऑर्डर है पॉलीक्लेडिडा। इसी तरह जो क्लास ट्रिमेटोडा है इसको भी इसके यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर का नाम है मोनोजीनिया, और जो दूसरा ऑर्डर है उसका नाम है डाइजीनिया। मोनोजीनिया और दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है डाइजीनिया। लेकिन जो सेस्टोडा क्लास है उसको डायरेक्ट ऑर्डर में डिवाइड ना करके इसकी यहाँ पे सब क्लासेस बनाई गई हैं। सब क्लासेस, और कितनी सब क्लासेस हैं इसकी? 2 सब क्लासेस। एक सब क्लास का नाम है इसका सेस्टोडा के बाद यहाँ पे सेस्टोडेरिया, और एक सब क्लास का नाम है यूसेस्टोडा। क्या नाम है? यूसेस्टोडा। सेस्टोडेरिया और यूसेस्टोडा इसकी क्या है? सब क्लासेस हैं। अब जो सेस्टोडोरिया और यूसेस्टोडा है इसको फर्दर किस में डिवाइड किया गया है? इसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। अब जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में सबसे पहले हम बात करें सेस्टोडोरिया की, तो इसके 2 ऑर्डर्स हैं, एम्फिलिनिडिया, और दूसरा जो ऑर्डर है इसका नाम है गाइरोकॉटाइलिडिया। एम्फिलिनिडिया यहाँ पे एम्फिलिनिडिया, और दूसरा है गाइरोकॉटाइलिडिया।
ये इसके 2 ऑर्डर्स हैं। क्लियर है? दूसरा जो इसका जो पार्ट है सब क्लास का, सॉरी क्लास सेस्टोडा का, जिसका नाम है यूसेस्टोडा। तो जो यूसेस्टोडा है इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ऑर्डर है, सबसे पहला है इसमें टेट्राफिलिडी। क्या नाम है? टेट्राफिलिडी। टेट्राफिलिडी। इसमें फिल्लोबॉथरियम जो एनिमल है वो आता है। तो फिल का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलती है, लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है प्रोटोसिफेलॉइडिया। दूसरा ऑर्डर का नाम क्या है? प्रोटोसिफेलॉइडिया। प्रोटोसिफेलॉइडिया। तीसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है यहां पे स्यूडोसिफेलॉइडिया। स्यूडोसिफेलॉइडिया। तीसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है स्यूडोसिफेलॉइडिया। फोर्थ जो ऑर्डर है उसका नाम है साइक्लोफिलिडिया। क्या नाम है? साइक्लोफिलिडिया। डी, साइक्लोफिलिडिया। तो यूसेस्टोडा की 4 ऑर्डर हुए, टेट्राफिलिडिया, प्रोटोसिफेलॉइडिया, इसको स्यूडोफिलोडिया करो, स्यूडोफिलोडिया, फिलोडिया और साइक्लोफिलोडिया। तो इस तरह से एक आउटलाइन है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जिसमें इसकी 3 सब क्लासेज हैं। 3 सब क्लासेज में से 2 सब क्लास टर्बिलेरिया और ट्रिमेटोडा में ऑर्डर्स डिवाइड किए गए हैं, ऑर्डर्स बनाए गए हैं। लेकिन जो सेस्टोडा क्लास है उसको डायरेक्ट ऑर्डर्स में डिवाइड ना करके यहाँ पे सब क्लासेस बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? सब क्लासेस। पहली सब क्लास है सेस्टोडेरिया और दूसरी सब क्लास है यूसेस्टोडा। तो आज हमने डिस्कस किया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक आउटलाइन। कल हम आगे इसके एक एक एनिमल एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का हम यहाँ एक अकाउंट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।